ओके, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कल के ट्रेड में आपको हीरो ज़ीरो कहाँ मिल सकता है। यानी कि कल सेंसेक्स की एक्सपायरी में आपको हीरो ज़ीरो कहाँ पर मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, अभी आपको मैं बता दूँ, ये जो टोटल सेंसेक्स के पी और सी और पी साइड के जो प्रीमियम्स चल रहे हैं, टोटल वो ऑलमोस्ट 490-500 के बीच में चल रहे हैं। इसका मतलब है कि 500 पॉइंट्स की मूवमेंट आपको मिलने की संभावना है। तो अभी आपको करना क्या है कि आपको हीरो ज़ीरो कहाँ मिल सकता है। अगर कभी भी सेंसेक्स आपको 82,000 पर मिले तो आपको 82,100 का सी बाय करना है विथ एसएल ऑफ 30 पॉइंट्स एंड टारगेट ऑफ 100 पॉइंट्स, मतलब कि 1:3 का कल रिस्क रिवार्ड आपको मिलने की संभावना है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेन द ट्रेडर्स TTT पर। दोस्तों, थंबनेल में आपने देख लिया होगा कि बजट रैली शुरू हुई है कि नहीं हुई है। और ये तो खैर मैंने आप लोगों को, अगर आप मेरी इस महीने की जनवरी के पहले हफ्ते की वीडियोस अगर देखें, जबकि मार्केट ऑल टाइम हाई पर था, तो उस समय मैंने आप लोगों से क्या बोला था कि मार्केट यहाँ से ऑलमोस्ट 500 पॉइंट गिरेगा, और मार्केट गिरा ऑलमोस्ट 1300 पॉइंट। और फिर मैंने आपको ये भी लॉजिक दिया था कि दोस्तों, दुनिया में न्यूज़ फ्लो कुछ भी चलते रहें, लेकिन मार्केट बजट के समय एक बार नीचे गिरेगा, और जब बजट के दिन नज़दीक आएंगे तो वहाँ से वो ऊपर उठेगा, ताकि गवर्नमेंट ये बता सके कि हमारी पॉलिसीज़ के वजह से मार्केट में ये बुल रैली आई है। दूसरी चीज़ मैंने आपको एक ये भी बोली थी कि बजट तक आप लोग क्या करें कि हेजिंग करते रहें। और उसके बाद आपको मैंने ये भी बताया था कि इंडिया विक्स, जब मैंने आपको कोई ये स्टेटमेंट दी थी तब ये इंडिया विक्स उस समय 12 का चल रहा था, और अभी इंडिया विक्स 14 से 15 के बीच में मूव कर रहा है। तो इसका फ़ायदा क्या होने वाला था आपको कि आपको प्रीमियम्स चूँकि ज़्यादा बढ़ने वाले थे, तो पहले जिसने इसकी हेजिंग कर रखी होगी वो आज दोनों साइड से प्रॉफिट में जा रहा होगा। क्योंकि जब इस तरह की इंडिया विक्स बढ़ती है तो क्या होता है कि एक्सपायरी के दिन के पहले तक आपके जो प्रीमियम्स है वो दिन में आपको हेजिंग में एक ना एक बार प्रॉफिट ज़रूर देते हैं। तो इस तरह की टेक्निक, स्ट्रेटजी अगर आपको भी सीखनी है, और अगर इस तरह की मार्केट की प्रेडिक्शन अगर आपको भी सीखनी है, तो आप हमारे चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें, और अपनी एक्सपीरियंस को, हमारे एनालिसिस से आपकी ट्रेडिंग कैसी बेहतरीन बन रही है, ये ज़रूर शेयर करते रहें। सो आगे बढ़ने से पहले पढ़िए इस डिस्क्लेमर को, और आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये है निफ्टी 50 का चार्ट, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये चार्ट आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है। देखिए यहाँ पर एक क्या है, डब्लू पैटर्न बनने की कोशिश हो रही है, ये देखिए। और कल अगर यहाँ से एक ब्रेकआउट मिलता है तो फिर आपको 25,495 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे, जो आपका फर्स्ट टारगेट हो सकता है। ये कल आने की उम्मीद है कि कल यहाँ तक मार्केट एक बार जाएगा, प्रोवाइडेड कि अभी देखिए सबसे अच्छी चीज़ है कि मार्केट में RSI यानी कि मार्केट की स्ट्रेंथ भी ठीक चल रही है। तो एक आपको यहाँ से रैली और मिलेगी, बट ये हो सकता है कि क्योंकि आज मार्केट ने काफ़ी अच्छी रैली कर ली है, तो थोड़ी सी बुकिंग 40-50 पॉइंट की यहाँ पर 10 डेमा के आसपास में आए, या फिर गैप डाउन ही खुल जाए, तो फिर उसके बाद यहाँ से आपको एक रैली मिलने की संभावना है। और धीरे धीरे बजट सेशन भी नज़दीक आ रहा है। बजट के लिए मैंने आपको 2 स्टडीज़ पार्ट 1 एंड पार्ट 2 बता चुका हूँ। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ये आप ज़रूर देख लीजिएगा दोस्तों, ये आपको बहुत ही फ़ायदा करने वाली है। और जब आपको फ़ायदा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, इससे हमें प्रोत्साहन मिलती है कि हमारी जो रिसर्च टीम है किस तरीके से रिसर्च करके आपके लिए ये बेहतरीन स्ट्रेटजीज़ बनाती रहती हैं। ओके, अब हम चलते हैं कि कल के लिए मार्केट का रिएक्शन क्या हो सकता है। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि थोड़ी सी जो इंडिया EU की ट्रेड डील, जो मैं आपको कई दिनों से बोल रहा था कि इंडिया EU जो ट्रेड डील है, इसके बारे में मैं आपको जो बता रहा था, तो ये एक 20 साल से इसकी नेगोशिएशन चल रही थी, लेकिन 20 साल के बाद ये ट्रेड डील जो है हो पाई है, और इसको ये मदर ऑफ ऑल डील बोल रहे हैं। और इसमें काफ़ी सारी चीज़ों, फार्मास्यूटिकल्स, लेदर्स, ज्वेलरीज, कई सारे सेक्टर्स को काफ़ी फ़ायदा होगा, और इससे हमारी ट्रेड को बढ़ने की उम्मीद है। तभी मैं आपको बता रहा था कि आप दिसंबर 2026 में मुझसे बात कीजिएगा, जो मैंने आपको बात बताई थी कि इस समय हम कहाँ पर हैं और उस समय हम कहाँ पर रहेंगे। और उस समय मैंने जनवरी में आपको कुछ स्ट्रेटजीज बताई थी कि आपको अभी करना क्या है।
ठीक है दोस्तों। सो अगर आप उस स्ट्रेटजी को फॉलो करोगे तो चाहे आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, चाहे आप निफ्टी 20 में इन्वेस्ट कर रहे हो दोस्तों, कम से कम 15% की रिटर्न, ये गारंटीड रिटर्न आपको मिलेगी। ठीक है दोस्तों। सो हम बात करेंगे खैर दिसंबर में, लेकिन फ़िलहाल हम बात करते हैं EU ट्रेड डील की। तो मैं बता रहा था कि इससे काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। हालांकि फ़िलहाल अभी जो है, एक तो सबसे जो इम्पोर्टेंट इसमें चीज़ निकल कर बाहर आई है कि जो लग्जरी कार्स हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा टैरिफ रिडक्शन हुआ है। एंड कुछ 2.5 लाख कार्स जो है इसमें कैप लगाया है कि इतने कार्स में टैरिफ की छूट मिलेगी। सो इस सेक्टर में उम्मीद है कि काफ़ी फ़ायदा होगा और शायद अभी बहुत सारे लोग BMW वगैरह भी खरीद पाएंगे, तो अच्छी बात है। ओके, अब चलते हैं हम आगे। और हालांकि इसका जो रिएक्शन मार्केट को देना था वो मार्केट ने पिछले कल और आज 2 दिन में दे दिया है। सो अब इसकी वजह से अब मार्केट में और कोई बुल रैली नहीं आएगी, बट हाँ बजट की वजह से मार्केट में बुल रैली बहुत ही अच्छी आएगी, क्योंकि अभी निफ्टी के जो डिफेंस स्टॉक्स हैं वो सारे जो निफ्टी डिफेंस है वो भागे जा रहा है। एंड देखिए, डिफेंस तो एक ऐसा सेक्टर है ना जो कि कभी लॉस में नहीं जाएगा, क्योंकि दुनिया में प्रॉब्लम चलते रहने वाली है और हमारे तो नेबर्स भी ऐसे हैं कि प्रॉब्लम चलती रहेंगी तो डिफेंस बढ़ेगा। और दूसरी चीज़ ये भी है कि जिस कंट्री की इकोनॉमी जितनी स्ट्रांग होती है ना, उसकी डिफेंस भी उतनी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो उसी तरीके से जो GDP का जो परसेंटेज डिफेंस एलोकेशन के लिए आता है, तो उसमें भी एक अच्छी चीज़ देखने को मिलती है। डिफेंस के लिए अगर इकोनॉमी मजबूत हो रही है तो डिफेंस सेक्टर्स में जो GDP का जो परसेंटेज होता है वो ज़्यादा एलोकेशन होगा, पैसे ज़्यादा आएंगे, तो उसी हिसाब से आपका एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, रेवेन्यू बढ़ेगी। सो फाइनली जो इस तरह से जो कंपनीज हैं उनको ये प्रॉफिट होता रहेगा। और अभी जो मेक इन इंडिया का जो प्रोग्राम चल रहा है उसके में जो डिफेंस की बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उसमें काफ़ी सारे कॉन्ट्रैक्ट्स आगे मिलने की संभावना है। सो अगर आप चाहें तो डिफेंस स्टॉक्स में अपनी SIP को आप बरकरार रख सकते हैं या फिर आप बढ़ा सकते हैं, बट ध्यान रखिएगा कि बजट के बाद इसमें प्रॉफिट बुकिंग बहुत भयंकर तरीके से आती है। डिफेंस स्टॉक्स एंड मैं आपको बताऊँ, डिफेंस एंड रेलवे, इन दोनों में बजट के बाद बहुत ही भयंकर प्रॉफिट बुकिंग आती है। सो थोड़ा ध्यान से। अब हम आगे चलते हैं, बात करते हैं कि निफ्टी कल क्या कर सकता है। सो हमारा लेवल क्या होना चाहिए निफ्टी के लिए, 25 to 50 से 25 330 जिस तरफ निकले आप 60-70 पॉइंट्स ट्रेल कीजिए। इधर अगर आता है तो फिर आपको 25 180, और देखिए यहीं पर ये आपको 25 200 पर 200 डेमा भी है। सो यहाँ पर एक प्रॉफिट आप बुक कर लीजिएगा। अभी अच्छी बात यह है कि दोनों मूविंग एवरेजेस के ऊपर मार्केट चल रहा है। तो एक अगर मैं आपको एक बड़ा पिक्चर समझाना चाहूँ तो आपने देखा कि मार्केट कभी भी जब गिरता है भयंकर तरीके से तो फिर वो वापस उतनी तेज़ी से ऊपर जाता है। और मैंने आप लोगों को बताया था कि जब मार्केट 24,970 के आसपास था, मैंने बोला था कि आपने म्यूचुअल फंड की SIPs को थोड़े से इसमें डाल सकते हैं। कितने लोगों ने मेरी ये एडवाइस मानी थी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। तो ये आपके लेवल्स होंगे निफ्टी के लिए। अब चलते हैं सेंसेक्स पर। सेंसेक्स का पहले हम ऑप्शन चेन देख लेते हैं। ऑप्शन चेन के हिसाब से सेंसेक्स को रीड करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपके जो टोटल बन रहे हैं 500 पॉइंट्स के आसपास में, तो ये मूवमेंट तो पक्का है कि 500 पॉइंट्स मार्केट में आएंगे। एक बार आप प्रीमियम्स भी देख लीजिएगा, अगर 10 बजे तक ये प्रीमियम्स 150 के आसपास में आ गए तो फिर तो कोई ज़्यादा फिर उसी हिसाब से फिर 300 पॉइंट आप उस हिसाब से जज कर लीजिएगा कि और कितने पॉइंट का मूवमेंट है, और उस हिसाब से आप रैली को प्ले कर लीजिएगा। लेकिन अब इसमें देखने वाली बात यह है कि कभी भी आपको अगर सेंसेक्स 8200 के आसपास में मिले तो आप 8200-100 का कॉल ऑप्शन एक बार के लिए ख़रीद सकते हैं, और उसमें आप 30 पॉइंट्स का एसएल लगा दीजिए और 100 पॉइंट्स का टारगेट लगा दीजिए। तो ये आपके लिए कल 1:3 का रिस्क रिवार्ड मिलेगा। ओके, वहीं दूसरी तरफ अगर सेंसेक्स आपको कभी भी 83,000 के आसपास रैली करता हुआ मिल जाए, ठीक है दोस्तों, और ये 2:30 बजे के बाद नहीं, अगर 2:30 बजे के बाद फिर तो शॉर्ट कवरिंग हो जाएगी। तो आप उसके पहले
अगर आपको मिल जाता है तो फिर इसमें आपको इसमें आपको क्या करना है, 82,800 का पी 30 पॉइंट के एसएल के साथ, 30 पॉइंट का एसएल एंड 100 पॉइंट का टारगेट आपको यहाँ से मिल सकता है। अब ये सब सारी चीज़ें मैं आपको बता के रहा हूँ क्योंकि देखिए ऑप्शन चेन उस हिसाब से बोल रहा है। अब देखिए सबसे ज़्यादा कॉल लेटर्स कहाँ पर है, 83,000 पर है। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर है, 83,000 पर। ठीक है, ये देखिए आप ये जो लाइन देख सकते हो 82,500 पर है। मार्केट 82 हो गया तो कल ही अगर गैप अप खुल गया तो उसी में टूट जाएगा और यहाँ से फिर शॉर्ट कवरिंग है। लेकिन जब ये मूवमेंट आएगा तो लोग कहीं ना कहीं प्रॉफिट भी तो बुक करेंगे, तो कहाँ करेंगे, वो राउंड फिगर के पास जाकर होने की संभावना है। और वैसे भी आपको 500 पॉइंट का मूवमेंट 82,900 पे ख़त्म हो जाता है। यहाँ तक आते हैं तो मार्केट ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो चुका होगा और फिर उस समय एक भयंकर, क्योंकि फिर शॉर्ट्स देखिए जो शॉर्ट करता है ना उसको भी प्रीमियम चाहिए होता है शॉर्ट करने के लिए। तो यहाँ पर जब आएगा तो ये एक अच्छी खासी प्रीमियम इनको मिलेगी और वहाँ से फिर शॉर्ट होगा और उसमें फिर जो पी खरीदेगा उसको फ़ायदा होगा। उसी तरीके से 82,000 पर देखिए पुट राइटर्स कितने बैठे हुए हैं। ठीक है, सो इसलिए जब मार्केट यहाँ पर निकलता है तो एक बार बाउंस तो आपको मिलेगा और कल ये पॉइंट आप 400-500 पॉइंट कल आपको सेंसेक्स में मिलने वाले हैं, तो एंजॉय कीजिएगा मूवमेंट को। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी पर। ओके, मैंने आपको सेंसेक्स के लेवल नहीं बताया। सेंसेक्स के लेवल होंगे 82,100 से 82,300। जिस तरफ निकले आप 200 पॉइंट तो आपका फर्स्ट टारगेट आराम से मिल जाएगा। इधर भी 200 पॉइंट आपको फर्स्ट टारगेट आराम से मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद फिर आपको वेट करना पड़ेगा थोड़ा मार्केट गिरे कि उसके बाद मार्केट क्या मूवमेंट करता है। ठीक है, अब चलते हैं निफ्टी बैंक की तरफ। देखिए अभी एक चीज़ आप देख रहे होंगे कि हर इंडेक्स में ऑलमोस्ट सेम पैटर्न बना हुआ है। देखिए ये भी 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है, 20 डे के ऊपर है। यहाँ भी ये ब्रेकआउट करने की तैयारी में है। अगर ये कल ब्रेकआउट कर जाता तो फिर तो आपको समझ लीजिए कि भयंकर शॉर्ट कवरिंग हर तरफ से, सेंसेक्स की एक्सपायरी का मूव, बैंक निफ्टी का मूव, ये सारा कुछ मिलकर जा सकता है। तो और ये कल मैं समझता हूँ कि निफ्टी कल 60,000 शायद टच कर देगा, अगर कोई भी नेगेटिव न्यूज़ नहीं आती है तो। ठीक है, तो कल के लिए आपको लेवल क्या ध्यान में रखना है, 59,400 से 59,550। इधर अगर आता है ऊपर जाता है तो 59,700 और इधर 59,250 आपका फर्स्ट टारगेट होगा। और फिर लास्ट में ये 60,000 तक भी टच करने की कल उम्मीद है। तो उम्मीद है दोस्तों कि मेरे एनालिसिस से आपको अभी तक फ़ायदा हुआ होगा और आगे भी फ़ायदा होता रहेगा। जिन लोगों को ये एनालिसिस और ये प्रेडिक्शन कैसे करते हैं, क्या करते हैं स्टॉक मार्केट बारे में, जो भी सीखना चाहते हैं और जल्दी सीखना चाहते हैं तो हमारा 1 मंथ का कोर्स ज्वाइन कीजिए। अभी लिमिटेड ऑफर बस बचे हुए 2-3 दिन में जो हमारा 199 रुपीज़ का जो मंथली ऑप्शन था वो ख़त्म हो जाएगा और फिर इसका रेट हो जाएगा 599 रुपीज़। और ये शायद इससे भी ज़्यादा बढ़ जाए क्योंकि धीरे धीरे हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। सो एंजॉय करें आप भी और इस कोर्स को लेकर आप सीखें और योर मनी इज़ आवर मनी। आपके पैसे कहीं वेस्ट नहीं जाएंगे। जितना पैसा आप दोगे उससे ज़्यादा आप कहीं सीख कर जाओगे और उससे ज़्यादा प्रॉफिट करके जाओगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी लर्निंग।